इंडिया की कोल्ड ड्रिंक मार्केट दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव और मेच्योर मार्केट में से एक है। अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में आपको कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, फांटा इन जैसे बड़े बिग ब्रांड्स हर जगह मिलेंगे। इन ब्रांड्स का अपना एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे ये ब्रांड्स हर कॉर्नर तक पहुंचते हैं। लेकिन इस मार्केट में कोई भी नया प्लेयर अपनी जगह नहीं बना पाता था, क्योंकि कोको कोला और पेप्सी का कंट्रोल इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी नया ब्रांड उसे चैलेंज ही नहीं कर पाता। पेप्सिको और कोको कोला ने अपना प्रोडक्ट को हर मार्केट सेगमेंट में रीच करा दिया है, और उनकी ग्लोबल प्रेजेंस उन्हें एक अनबीटेबल एडवांटेज देती है। लाहौरी जीरा ने अपनी मार्केट एंट्री बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी के साथ की। ये एक छोटा सा ब्रांड था जो सिर्फ 10 रुपीज के प्राइस पॉइंट में अपनी बोतल बेच रहा था। ये प्राइस पॉइंट काफी अफोर्डेबल था, और इसी से उन्होंने अपनी एक अलग पोजीशनिंग क्रिएट की। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, बल्कि एक यूनिक एक्सपीरियंस बन गया था जो ट्रेडिशनल इंडियन टेस्ट को बॉटल में लेकर आता था। यस, आज ये ब्रांड 800 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, और वो भी उस मार्केट में जहां गवर्नमेंट 40% तक टैक्स लगाती है। अब इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना कितना मुश्किल होता होगा, पर इसके बावजूद ये कंपनी हर दिन 50 लाख से ज्यादा बॉटल्स बेचने में सफल हुई। सौरभ मुंजल, एक एमबीए ग्रेजुएट ने एक ऐसा फील्ड चूज किया जो उनके लिए एंटायरली न्यू था। जब उन्होंने अपने फैमिली से बोला कि वो अपनी जॉब छोड़कर एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके फैमिली को ये डिसीजन समझना बहुत मुश्किल हुआ। सौरभ ने अपनी मार्केट रिसर्च की और ये रियलाइज किया कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर रीजन का एक अपना यूनिक टेस्ट होता है। हर स्टेट, हर रीजन की खाने पीने की आदतें, मसाले और ड्रिंक्स प्रेफरेंस बहुत अलग है। इसीलिए सौरभ ने सोचा कि अगर वो अपने ड्रिंक में ट्रेडिशनल इंडियन फ्लेवर्स को मॉडर्न और हाइजीनिक फॉर्म में दे सकते हैं, तो ये एक मार्केट विन हो सकती है। सौरभ ने अपने कजिन सौरभ भुटना और निखिल डोडा के साथ मिलकर आर्चिन फूड्स की शुरुआत की और अपने पहले प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जीरा मसाला सोडा, जिसे उन्होंने लाहौरी जीरा का नाम दिया। ये ड्रिंक सिर्फ एक बेवरेज नहीं, बल्कि एक यूनिक टेस्ट एक्सपीरियंस बन गया था। उन्होंने अपनी ड्रिंक में लोकल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया, जैसे जीरा मसाला और थोड़ा सा स्वीटनेस, जिससे वो एक ट्रेडिशनल टेस्ट को, इंडियन टेस्ट को मॉडर्न पैकेजिंग के साथ ऑफर कर सके। लाहौरी जीरा को बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हर बॉटल में हर टाइम एग्जैक्ट सेम टेस्ट मेंटेन करना। अगर एक बॉटल का टेस्ट भी थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ, तो कस्टमर को फील होता कि उन्हें कुछ गलत मिला है। उन्होंने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एस्टेब्लिश किया, जहां हर बैच को केयरफुली मॉनिटर किया गया। उनका फोकस था कि कस्टमर हर बॉटल में एक कंसिस्टेंसी, रिफ्रेशिंग टेस्ट को फील करे और वापस ड्रिंक लेने पर मजबूर हो जाए। कोल्ड ड्रिंक मार्केट में प्राइसिंग एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां लोग सोच समझकर अपना पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए प्राइसिंग डिसीजन को बहुत सोच समझकर लेना पड़ता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो उसे लोग बाय नहीं करेंगे, और अगर आपने बहुत लो प्राइसिंग रख ली, तो आप अपनी कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाएंगे। सौरभ और उनके टीम ने 10 रुपीज का प्राइस पॉइंट रखा। ये प्राइस एक परफेक्ट बैलेंस था। 10 रुपीज से ज्यादा प्राइस रख नहीं सकते थे, क्योंकि कस्टमर को 10 रुपीज में इनका प्रोडक्ट अफोर्डेबल लग रहा था, लेकिन कंपनी को भी अपना कॉस्ट और मार्जिन को मैनेज करनी थी। ये 10 रुपीज पॉइंट उनके सक्सेस का एक की फैक्टर बना, क्योंकि ये प्राइस कस्टमर के लिए सोचने का वक्त ही नहीं देता था। मतलब अगर एक फैमिली मेंबर को एक ड्रिंक चाहिए था, तो कोई भी उसे 10 रुपए में खरीदने में हेजिटेंट नहीं होता था। इस प्राइस पॉइंट ने कंपनी को मास मार्केट में अपनी एंट्री दिलाने के लिए मदद की और एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया। सौरभ और उनके टीम को ये समझ में आ चुका था, अगर अपना प्रोडक्ट हर कस्टमर के पास पहुंचाना है, तो उन्हें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। उन्होंने अपना प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में पहले इंट्रोड्यूस किया। इस तरह से
उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को टेस्टिंग भी कर ली और फीडबैक भी ले लिया। उन्होंने खुद अपने प्रोडक्ट्स को लोकल शॉप्स और ढाबा वालों के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट किया। सौरभ और उनके टीम ने अपने प्रोडक्ट को सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उन रिटेलर्स को कन्विंस किया कि ये प्रोडक्ट सेल होता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाया कि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड एस्टेब्लिश हो गई है। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस तरीके से स्केल किया कि हर एक रिटेलर के पास उनकी प्रोडक्ट पहुंचने लग गई और मार्केट में उनका प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल, एक्सेसिबल होने लगा। जैसे ही एक ब्रांड सक्सेसफुल होता है, कॉम्पिटिटर्स भी अपने प्रोडक्ट्स ले आते हैं। ऐसे ही हुआ। जब लाहौरी जीरा का सक्सेस बढ़ा तो मार्केट में 70 से ज्यादा डुप्लीकेट ब्रांड्स आ गए। इन ब्रांड्स ने सेम जीरा फ्लेवर, सेम पैकेजिंग और प्राइस पॉइंट फॉलो किया, लेकिन उनके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी को एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। इस कंपटीशन का सामना करते हुए सौरभ और उनके टीम ने प्रोडक्ट में कंसिस्टेंट रहे और हर बैच में सेम टेस्ट था, जिससे कस्टमर को उनके ब्रांड पे ट्रस्ट बना रहा। जब एक ब्रांड मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है तो सबसे जरूरी चीज होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और लोगो नहीं होता, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस होता है जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करता है। लाहौरी जीरा ने अपनी ब्रांडिंग को भी बहुत केयरफुली मैनेज किया। उन्होंने अपने ड्रिंक का नाम लाहौरी जीरा रखा, जो कि एक ऑथेंटिक इंडियन और ट्रेडिशनल इंडियन टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा उन्होंने अपने पैकेजिंग में भी डिजाइन करते वक्त एक सिंपल और रिकॉग्नाइजेबल अप्रोच रखी। पैकेजिंग में उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन एलिमेंट्स को यूज किया, जैसे कि वाइब्रेंट कलर्स और बोल्ड फॉन्ट्स, लेकिन मॉडर्न टच के साथ। ये पैकेजिंग डिजाइन उनकी ब्रांडिंग को डिफरेंशिएट कर रहा था और कस्टमर को फील होता था कि ये एक हाई क्वालिटी हाइजीनिक ड्रिंक है। ये ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी उनके लिए काफी सक्सेसफुल रही, क्योंकि लोगों को तुरंत याद हो जाता था कि लाहौरी जीरा का टेस्ट कैसा होगा। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को एक क्लियर और डिस्टिंक्टिव इमेज दिया, जो उनको कॉम्पिटिटर से अलग कर रही थी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, कंपनी को अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को स्केल करना जरूरी हो गया। सौरभ और उनकी टीम को समझ आ गई थी कि अगर मार्केट में अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है तो उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को स्केल अप करना होगा। उन्होंने अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को केयरफुली सिलेक्ट किया, डिमांड के एरियाज के पास ही सेटअप किया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट को मिनिमाइज करा जा सके। जब जीएसटी ने कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्सेस बढ़ाए तो सौरभ और उनके टीम को अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना पड़ा। गवर्नमेंट का टैक्स इंक्रीज करने के बाद उन्होंने अपनी बोतल का साइज 200 ml से घटाकर 160 ml कर दिया, लेकिन प्राइस को वही 10 रुपीज रहने दिया। ये डिसीजन स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट था। इस तरह से उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए प्राइस कंसिस्टेंसी मेंटेन की और टैक्स का जो इंक्रीज हुआ था उसका इम्पैक्ट को भी मिनिमाइज कर लिया। लाहौरी जीरा ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बहुत क्रिएटिवली डिजाइन किया। जैसे ही ब्रांड ने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी यूज किया। उन्होंने लोकल इन्फ्लुएंसर्स को और ब्लॉगर्स को अपने प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए इनवाइट किया और उन्हें अपने फॉलोअर्स के साथ प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने को कहा। इससे उनका ब्रांड अवेयरनेस बनाने में बहुत मदद मिल गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर उन्होंने लोकल कल्चर और प्रेफरेंस को ध्यान में रखा। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि एक इमोशनल कनेक्ट के रूप में मार्केट किया। लोकल टेस्ट और प्रेफरेंस और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करते हुए उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की। इस स्ट्रेटेजी ने उनको अपने प्रोडक्ट के रीजनल लेवल पर पहचानने में मदद की और लोगों को अपने ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट करने का मौका दिया। लाहौरी जीरा के लिए एक और क्रूशियल एस्पेक्ट था कैश फ्लो मैनेजमेंट। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में कैश फ्लो मैनेज करना काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एफिशिएंटली बैलेंस करना पड़ता है। सौरभ और उनकी टीम ने अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी बहुत केयरफुली मैनेज किया। उन्होंने एडवांस पेमेंट मॉडल अडॉप्ट किया,
जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स को पहले पैसे दिए जाते थे ताकि उनका स्टॉक स्मूथली सेल हो सके और कोई फाइनेंशियल क्रंच ना आए। इस मॉडल ने उनको अपने वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद की और कैश फ्लो को स्टेबल रखा। ये अप्रोच कंपनी के ग्रोथ के लिए नेसेसरी फंड्स प्रोवाइड कर रहा था और उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज भी कर लिया। जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया, उन्होंने अपनी मार्केट एक्सपेंशन पर फोकस करना शुरू किया। पहले उन्होंने नॉर्थ इंडिया के रीजन्स जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली एनसीआर यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को स्केल किया। ये रीजन्स उनके टारगेट मार्केट थे क्योंकि यहाँ पर लोकल ड्रिंक्स की डिमांड काफी थी और ट्रेडिशनल टेस्ट काफी पॉपुलर था। जैसे जैसे लाहौरी जीरा का सक्सेस बढ़ा, वैसे वैसे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। इन ब्रांड्स ने सिमिलर फ्लेवर्स, पैकेजिंग और 10 रुपीज प्राइस पॉइंट फॉलो किया। ये एक चैलेंज था, लेकिन लाहौरी जीरा ने अपने टेस्ट और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को बहुत टाइट रखा, जिससे कॉम्पिटिटर्स के लिए उनका प्रोडक्ट को कॉपी करना मुश्किल हो गया। आज लाहौरी जीरा एक लोकल ब्रांड नहीं है, ये एक पैन इंडिया ब्रांड बन गया है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया है और आज ये कंपनी 800 करोड़ तक का रेवेन्यू तक पहुंच चुकी है। अब उनका टारगेट पैन इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपेंशन करना है। लाहौरी जीरा की कहानी एक स्मॉल लोकल ब्रांड से एक नेशनल लेवल जायंट बनने की है। ये ब्रांड अपने ट्रेडिशनल फ्लेवर्स, स्मार्ट प्राइसिंग, ब्रांडिंग और कंसिस्टेंसी और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में अपनी यूनिक पोजीशन बनाने में सफल रहा है। सौरभ और उनके टीम का विजन है कि अपने देसी टेस्ट को वर्ल्ड वाइड पहचान दें और आने वाले टाइम में ये और भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।